पुरअसरार घड़ी, खौफ और दहशत की सच्ची दास्तान। तारुफ। जिंदगी में हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि वक्त हमारे काबू में नहीं। हम चाहते हैं कि पल ठहर जाएं या वापस पलट जाएं, लेकिन वक्त का सफर हमेशा एक ही समत है, मैं रहता है। ये कहानी एक नौजवान आदिल की है, जिसकी जिंदगी एक पुरअसरार घड़ी की दरियाफत के बाद यकसर बदल जाती है। ये घड़ी वक्त को कंट्रोल करने की ताकत रखती है, लेकिन वक्त के साथ खेलने का अंजाम कुछ ऐसा होता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कहानी का आगाज। आदिल एक गरीब खानदान का ज़हीन मगर शरारती लड़का था। वो पुराने शहर के एक छोटे से इलाके में अपने वालिदीन के साथ रहता था। इसकी ज़िंदगी सादा थी, मगर वो हमेशा किसी ऐसे मौका की तलाश में रहता था जो उसकी ज़िंदगी को ख़ास बना दे। एक दिन जब आदिल अपने दादा के पुराने सामान को साफ कर रहा था, उसकी नज़र एक टूटे हुए संदूक पर पड़ी। संदूक पर धूल जमी हुई थी और उसकी चाबी जंग आलूद थी। तजस्सुस में आकर उसने संदूक खोला तो अंदर एक पुरानी घड़ी मिली। ये घड़ी आम घड़ियों से मुख्तलिफ थी। इसका डिज़ाइन कदीम और पुरअसरार था और उसके अंदर अजीब सी रोशनी है चमक रही थी। घड़ी की पुरअसरारियत। आदिल ने घड़ी को गौर से देखा। इसके ऊपर कुछ अजीब व गरीब नक़ूश थे जो किसी कदीम ज़बान में थे। घड़ी के अक़रबे आम घड़ियों की तरह हरकत नहीं करते थे, बल्कि कभी तेज़ और कभी सस्त हो जाते थे। आदिल ने सोचा कि यह शायद एक आम पुरानी घड़ी है, मगर जब उसने घड़ी पहनी तो अजीब व गरीब वाक़यात का आगाज़ हुआ। हवा। पहला तजर्बा। अगले दिन आदिल ने स्कूल जाने के लिए घड़ी पहनी। जैसे ही उसने वक्त पर तवज्जो दी, उसे महसूस हुआ कि सब कुछ रख गया है। उसके इर्द गिर्द लोग जामिद हो गए थे, परंदे हुआ में मंजम्मद थे और सड़क पर चलती गाड़ियां एक ही जगह खड़ी थीं। आदिल खौफजदा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, सब कुछ दोबारा हरकत में आ गया। ताकत का एहसास। आदिल ने जल्दी ही समझ लिया कि यह घड़ी वक्त को कंट्रोल करने की ताकत रखती है। इसने उस ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने के लिए वक्त को रोकना, अपने दोस्तों को मुतासिर करने के लिए हैरत अंगेज करतब दिखाना और खेलों में जीतने के लिए वक्त को पलटना उसके रोजमर्रा के काम बन गए। पुरअसरार ख्वाब। कुछ हिफ्तों के बाद आदिल को अजीब ख्वाब आने लगे। वो ख्वाब में एक तारीक कमरे में होता, जहां एक सायादार शख्सियत उसे खबरदार करती, वक्त के साथ खेलना मत, ये ताकत तुम्हारे हक में नहीं जाएगी। जो वक्त को काबू में लाना चाहे वो खुद वक्त के कैद खाने में फंस जाता है। घड़ी के खतरनाक असरात। शुरू में आदिल ने उन ख्वाबों को नज़रअंदाज किया, लेकिन घड़ी के असरात उसकी ज़िंदगी पर जाहिर होने लगे। 1. वक्त का बगाड़। एक दिन जब आदिल ने वक्त को पलटने की कोशिश की तो वो अपने माजी में जा पहुंचा, मगर वापसी के लिए घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। वो कई दिन माजी में फंस गया और अपने बचपन के खौफनाक लम्हात दोबारा देखने पर मजबूर हुआ। 2. दोस्ती का नुकसान। आदिल ने घड़ी के जरिए अपने दोस्तों पर बर्तरी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब उनके राज खुलने लगे तो सबने उससे कुनारा कशी अख्तियार कर ली। 3. सेहत पर असर। आदिल की जिस्मानी और जहनी हालत खराब होने लगी। उसे महसूस हुआ कि घड़ी उसकी जिंदगी को चूस रही है। उसके चेहरे पर झरियां पड़ने लगें और वो बेहद कमजोर हो गया। इंजाम। एक रात आदिल ने ख्वाब में फिर उसी सायादार शख्सियत को देखा। इस बार वो शख्सियत मजीद वाज़ेह और खौफनाक थी। इसने कहा, यह घड़ी तुम्हारे दादा की लानत थी जो अब तुम तक पहुंच गई है। वक्त को काबू में लाने की कोशिश ने तुम्हारे दादा को बर्बाद किया और अब तुम्हारी बारी है। आदिल घबरा कर जाग गया। उसने फैसला किया कि वो उस घड़ी से जान छुड़ाएगा, लेकिन घड़ी अब उसके हाथ से उतरने को तैयार नहीं थी। आखिरकार आदिल ने घड़ी को एक गहरे कन्वे में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही घड़ी कन्वे में गिरी, आदिल के उर्द गर्द सब कुछ धंधला गया। वो खुद भी वक्त के धारे में खो गया और एक ऐसी दुनिया में जा पहुंचा जहां कोई वक्त का तसव्वुर नहीं था। इख्तिताम। आदिल कभी वापस नहीं आया। लोग उसे हमेशा याद करते हैं और उसकी कहानी एक वार्निंग के तौर पर सुनाई जाती है कि कुदरत के उसूलों के साथ खेलने का इंजाम हमेशा तबाही होता है। अखलाक। 1. कुदरत के कवानीन की कद्र करें क्योंकि वो हमें तवाज़ुन में रखते हैं। 2. गैर मामूली ताकतें हमेशा खतरनाक होती हैं अगर उनका सही इस्तेमाल न किया जाए।
3. ہر شے کی ایک قیمت ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ کھیلنے کی قیمت سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے.